Hello students, welcome to my channel. Now I am going to check your progress from chapter 5 algebraic expressions of class 7 ML अग्रवाल। डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक कर आप मेरे मैथ्स के ऑल वीडियोस को वन बाय वन देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 हमें कह रहा है, ये आपका एक्सप्रेशन दे रखा है ना, 3/2x² y माइनस 1/2x y² प्लस 6x² y²। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब यहाँ कितने टर्म हैं। तो कितने टर्म है, देखिए 1 2 3 टर्म। टर्म क्या होते हैं, तो इसमें देखिए जो एक्सप्रेशन में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टर्म्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। बट मल्टीप्लाई एंड डिवीजन विल नॉट सेपरेट द टर्म्स, ये आप ध्यान में रखना। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड रहेगा तो उसे हम टर्म्स को सेपरेट नहीं करता, उसे अलग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ओनली एडिशन सब्ट्रैक्शन टर्म्स को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइन में है, तो ये सेपरेट कर रहा है, यानी कि ये एक टर्म है। सेकेंड हमारा माइनस 1/2x y² है। थर्ड हमारा प्लस 6x² y², ठीक है। माइनस सिंबल वी हैव टू राइट कंपल्सरी, बट प्लस इफ यू विश। क्लियर। तो हम यहाँ फर्स्ट का आंसर लिख लेते हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। यहाँ कितने टर्म है, 3 टर्म है। तो हम लिख लेते हैं, इसके आंसर में लिख लीजिए 3 टर्म, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है, व्हाट डू यू कॉल सच एन एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, 3 टर्म है तो 3 टर्म को हम क्या बोलते हैं, ट्रिनोमियल। तो हम लिख लेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। अब इसके सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं। तो देखिए सेकेंड में हमें लिस्ट आउट द टर्म, इन टर्म्स को हमें लिस्ट आउट करना है, मतलब लिखने हैं टर्म्स को अलग अलग। तो फर्स्ट हमारा है 3/2x² y, तो ये हम लिख लेंगे 3/2x² y, कॉमा सेकेंड है माइनस 1/2x y², तो लिखेंगे माइनस 1/2x y²। एंड थर्ड टर्म में हमारा प्लस 6x² y², तो लिख लेंगे 6x² y²। यहाँ प्लस का साइन आप चाहो तो दे भी सकते हो, नहीं चाहो तो मत दो, ठीक है। बट माइनस साइन कंपलसरी है, इसे जरूर देने हैं। माइनस साइन अगर हटा दिए आपने, छोड़ दिए, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। नाउ इट्स थर्ड वन इज इन द टर्म माइनस 1/2x y²। राइट डाउन द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट एंड द लिटरल कोएफिशिएंट। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हमारा क्या होगा, जो नंबर्स होंगे, है ना, विद साइन नंबर्स को न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो ये वेरिएबल्स को छोड़कर, है ना, ये माइनस 1/2। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मैं यहीं पे लिखते रही हूँ, माइनस 1/2। ये हो गया न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, लिखकर डैश देकर आप ये लिख दोगे माइनस 1/2। एंड द लिटरल कोएफिशिएंट, और लिटरल कोएफिशिएंट रिमेनिंग पार्ट्स को बोलेंगे। माइनस 1/2 न्यूमेरिकल में आ गया, तो रिमेनिंग पार्ट क्या है हमारा, x y²। तो ये हमारा लिटरल कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो इसमें हम लिख लेंगे x y², ठीक है। नेक्स्ट वन इज इन द टर्म माइनस 1/2x y², व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। अब ये हमारा टर्म है, इसमें x का कोएफिशिएंट, तो हमने पीछे भी एक्सरसाइज में पढ़ा है, जिसका कोएफिशिएंट पूछा जाए जिस वेरिएबल का, उसे हम छोड़ देंगे और रिमेनिंग पार्ट्स को लिख लेंगे। x है, इस x को हम छोड़ देंगे तो हमारा बच गया माइनस 1/2 y²। तो यही इसका आंसर हो गया। तो हम लिख लेंगे माइनस 1/2 y²। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 2 इज राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। अब हमें पोलिनोमियल्स का डिग्री लिखना है। तो इसमें देखिए डिग्री लिखेंगे, तो इसमें तो डिग्री क्या है, हम कौन सा हमारा इसमें होगा, जो हाईएस्ट होगा। तो सबसे देखिए डिग्री x⁻3 x⁻2x, है ना, डिग्री हमारा वेरिएबल्स का डिग्री देखना है। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कौन सा है, 3, ठीक है। तो इसका हमारा राइट द डिग्री लिखना है, तो ये हमारा 3 हो गया इसका आंसर, ठीक है। जो हाईएस्ट होगा वो लिखेंगे। सेकेंड वन 2/3x y² माइनस 5xy प्लस 3/5 y² x² प्लस 2x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इस फर्स्ट क्वेश्चन में तो एक ही वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, तो हमने सिंगल में जो हाईएस्ट डिग्री है वो हमने लिख लिया, ओके। बट इस क्वेश्चन में, है ना, वेरिएबल्स 2 हैं। तो जहाँ भी 2 3 वेरिएबल्स होंगे ना, तो सबके डिग्री को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ऐड कर लेंगे आपस में। क्लियर। तो यहाँ है x y², तो x पर पावर 1 है, 1 हमें जो कि दिखता नहीं है, तो 1 और ये 2, 2 + 1 3, यानी कि इसका 3 हो गया। अब इसमें देखिए 1 1 2, ठीक है, 3 2। अब इसमें देखिए इस पे 2, इस पे 2, तो ये 4 हो गए हमारे। एंड ये x पर 1, तो सबसे ज़्यादा डिग्री किस पे है, ये हमारा, है ना, इसमें हमारा 4 आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। क्लियर। Now question 3 is identify monomials, binomials and trinomials from the following algebraic expressions.
क्लियर। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा मोनोमियल्स है, कौन बाई है और कौन सा ट्राइनोमियल्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 5x इंटू वाई, तो यह मल्टीप्लाई है और स्टार्टिंग मैंने आपसे बोला कि मल्टीप्लाई एंड डिवीजन विल नॉट सेपरेट द टर्म्स। क्लियर। तो मल्टीप्लाई सेपरेट नहीं करें तो एक ही है तो ये क्या है 5xy, तो ये हमारा कौन सा है मोनोमियल्स। तो यही हम यहाँ पे लिख लेंगे मोनोमियल्स। ठीक है। इसमें देखिए इसमें 2 टर्म हैं 1 and 2, तो ये हमारा हो गया बाइनोमियल्स। नेक्स्ट 1/2 इंटू 7x माइनस 3y प्लस 5z ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाहर क्या हुआ है 1/2 मल्टीप्लाई, यानी कि 1/2 को हम तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे और ये अंदर में क्या है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो टर्म को सेपरेट करता है ना। तो ये हमारा कितने टर्म हो जाएंगे जब 1/2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई देन इसके, तो 3 टर्म ही आ रहे हैं, तो ये हमारा हो गया ट्राइनोमियल्स। क्लियर। अब इसमें देख लीजिए इसमें हमारा 2 टर्म्स है, तो ये तो बाई हो गया है ना, बाइनोमियल। ये हमारा सिंगल टर्म है तो ये हो गया मोनोमियल्स। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में ब्रैकेट है 5x मल्टीप्लाई 2x माइनस 3y प्लस 7x²। अब यहाँ देखिए हमारा x 2 टाइम्स आ रहा है ना, तो इसे हम फर्स्ट क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, देन हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई ब्रैकेट का वर्क करेंगे, तो 5x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ एंड 3y के साथ, है ना। तो 5 2 = 10x, तो ये हो गया हमारा 10x माइनस 5 3 = 15, तो लिखेंगे हम 15 एंड x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा xy प्लस ये हमारा एज इट इज लिख लेंगे 7x²। ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई भी हमें करने, तो देखिए x ये x है ना, यहाँ 1xy, ये तो इसके साथ होगा नहीं, तो आगे बढ़ लेते हैं। तो इसमें देखिए 7x², सॉरी यहाँ पे आपका x इंटू एक्स है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² हो जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर मैंने गलती से छोड़ दिया। ठीक है। वेरिएबल्स को आपको समझा भी देती हूँ यहाँ पे, जैसे वेरिएबल्स मान लीजिए x मल्टीप्लाई है ना, मान लीजिए इस तरह से है 8 टाइम्स है, x 8 टाइम है, जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे x पर पावर 8। ठीक है। इसी तरह से x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू, तो 2 बार x है तो x पर पावर 2 आ जाता है। ठीक है। तो वही हमने यहाँ कर लिया 5 इंटू 2 5 2 = 10 एंड x इंटू x²। ठीक है। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, x² है प्लस प्लस में दोनों, तो 10 + 7 17, तो ये हमारा हो गया 17x² माइनस 15xy, ये तो सिंगल है। अब देखिए ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया, अब इसका हम टर्म लिख लेंगे, तो कितने टर्म है तो 1 2 टर्म है, तो इसे हम लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया बाइनोमियल। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 4 इज यूजिंग हॉरिजॉन्टल मेथड ऐड करने हमें इस क्वेश्चन में। ठीक है। तो देखिए जहाँ जहाँ कॉमा होगा वहाँ पे हम प्लस का साइन देंगे ऐड करने में, एंड जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे भी हम प्लस का साइन देंगे। ठीक है। फिर इसे हम ऐड करेंगे हॉरिजॉन्टल में लिखकर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है ना, यहाँ पे आपको 2xy के बाद कॉमा है तो मैंने प्लस का साइन दे दिया है। नेक्स्ट माइनस 2x², 2 साइन एक साथ नहीं होता इसलिए हमने ब्रैकेट में इसके लिख लिया। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है ना y माइनस 2xy के बाद एंड लिखा था, तो एंड की जगह भी प्लस का साइन। ठीक है। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं x² को, अच्छा पहले तो हमें ब्रैकेट का काम करना है, तो पहले तो हम ऐसे एज इट इज लिख लेंगे x² प्लस y² माइनस 2xy प्लस माइनस 2x² माइनस y² माइनस 2xy प्लस 3x² प्लस y² प्लस xy। क्लियर। अब हम x² देखते हैं कहाँ कहाँ, एक ये x² है यहाँ पे आपका है ना 1x², ये 1 माइनस 2x² एंड प्लस 3x²। ठीक है। तो दूर दूर है तो चलिए इसे हम पास में लिख लेते हैं, तो और इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। तो x² माइनस 2x² देन प्लस 3x² प्लस 3x², अब y² प्लस y², अब y² देखिए कहाँ कहाँ हमारा ये है माइनस y² एंड ये प्लस y²। क्लियर।
नेक्स्ट हमारा अब 2xy को ले लेते हैं, तो माइनस 2xy, और कहाँ है 2xy, ये देखिए माइनस 2xy प्लस 1xy, 1 दिखता नहीं है हमें, है ना, तो प्लस xy। क्लियर। तो अब इसे सॉल्व करिए, तो ये 1x 1 माइनस 2 माइनस 1 है ना, 2 बड़ा है तो माइनस 1x² प्लस 3x², तो ये हमारा कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 3 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो हो गया हमारा 2x²। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 2x²। अब देखते हैं इसमें प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है, एंड ये हमारा हो गया, जस्ट अ मिनट, अच्छा सॉरी, इसमें देखिए यहाँ पहले आप प्लस y² माइनस y², ये तो डिवाइड हो गया ना, एक दूसरे से कट गई, खत्म हो गए, तो हमारा बच रहा है प्लस y², तो वही हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस y²। नेक्स्ट देखिए माइनस 2xy माइनस 2xy, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और माइनस साइन कैरी होगा, तो ये हो गया हमारा 4xy। अब देखते हैं माइनस 4xy प्लस 1xy, तो माइनस प्लस माइनस, और साइन किसका आएगा, माइनस का है ना, माइनस 4xy, वो बड़ा नंबर है तो फर्स्ट हम साइन दे लेते हैं। अब 4 में से ये 1 है, माइनस कर देंगे तो 3, तो ये हमारा हो गया 3xy। क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ इट्स सेकेंड वन इज सब्सट्रैक्ट माइनस x² प्लस y² प्लस 2xy फ्रॉम 2x² माइनस 3y²। तो हमने क्या सीखा था, फ्रॉम के बाद जो नंबर्स होते हैं ना, या जो भी एक्सप्रेशन है, इसे हम फर्स्ट में लिखेंगे, है ना, ये बड़ा हुआ ये छोटा, फ्रॉम के बाद बिग होते हैं, तो फर्स्ट हम इसे लिख लेते हैं, तो हम लिखेंगे 2x² माइनस 3y²। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करने, तो सब्ट्रैक्ट का साइन देंगे, और जैसे ही सब्ट्रैक्ट का साइन आएगा तो क्या होगा, ब्रैकेट स्टार्ट, और ब्रैकेट के अंदर इस, है ना, ये जो पार्ट है हमारा, इसे लिखेंगे, तो ये हमारा माइनस x², तो माइनस x² प्लस y² प्लस 2xy। क्लियर। अच्छा एक चीज़ और आपको मैं यहाँ समझा दूँ, बहुत से बच्चे क्या होते हैं, माइनस का साइन दे लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में जो माइनस हमारा दिया है उसे छोड़ देते हैं, तो बच्चों आप ये गलती मत करना, है ना, ये तो माइनस हमने दिया सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्ट करने, ठीक है, और ये जो माइनस हमारे क्वेश्चन के साथ ही है, तो इसे तो हमें लिखना ही है, तो इसे हम जरूर लिखेंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया 2x इक्वल टू 2x² माइनस 3y², और जब माइनस ब्रैकेट के अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा, सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, तो ये माइनस है तो प्लस, क्योंकि ऐसे भी माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, माइनस इंटू, अब ये पहले लिख लेते हैं x², अब ये प्लस माइनस बन गया y², ये प्लस भी माइनस 2xy। अब क्या करेंगे, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये देखिए 2x² प्लस 1x², तो 2 प्लस 1 3x², तो ये हमारा हो गया 3x², अब माइनस 3y² माइनस 1y², तो माइनस माइनस प्लस का काम करना और माइनस कैरी होगा, तो माइनस साइन कैरी हो गया, एंड 3 प्लस 1 4y², ठीक है, आपको याद है ना, यहाँ पे 1 दिखता नहीं है वेरिएबल्स के साथ, ठीक है, तो 1 हम काउंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट हमारा बच रहा है माइनस 2xy, ये सिंगल है तो हम लिख लेंगे माइनस 2xy, तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 5 इज यूजिंग कॉलम मेथड एड AB प्लस 2BC माइनस CA एंड 2AB माइनस BC माइनस CA एंड सब्ट्रैक्ट 4AB प्लस 5BC माइनस 3CA। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉलम मेथड यूज करना है, हॉरिजॉन्टल नहीं करना है, ठीक है, तो कॉलम मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे, जैसे ये ऊपर 7 नीचे 8 है ना, ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, ये हो गया हमारा कॉलम मेथड। तो इस तरीके से हमें क्या करने हैं, ऐड करना है, तो इस टर्म को और इस टर्म को, है ना, इन दोनों को हमें ऐड करने हैं, दोनों एक्सप्रेशंस को, एंड जो रिजल्ट आएगा उसमें से हमें इसे माइनस करने हैं। तो चलिए फर्स्ट हम इसे लिख लेते हैं ऊपर में, उसके नीचे ये लिख लेते हैं, और इसमें लिखने में आप ध्यान देखना कि वेरिएबल्स के नीचे इक्वल सेम वेरिएबल होंगे वही लिखेंगे, जैसे AB है तो AB के नीचे हम यही 2AB लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है AB प्लस 2BC माइनस CA, ठीक है, अब इसके नीचे हम लिख लेंगे 2AB माइनस BC माइनस CA, ठीक है, और हमें इसे ऐड करने, प्लस आ गया, अब इसे हम प्लस कीजिए तो देखिए माइनस 1CA माइनस 1CA, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और माइनस कैरी होगा, तो माइनस यहाँ आ गया, दोनों प्लस, तो 1 1 2CA। अब इसी तरह से इसमें देखिए प्लस माइनस 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 करने में यहाँ 1BC है, 2 माइनस 1 1, और साइन किसका आएगा, 2 बड़ा है तो प्लस का साइन एंड BC,
ठीक है, ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, ओनली BC हम लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें ये 1AB प्लस 2AB तो 3AB, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। इस रिजल्ट में से हमें इसे माइनस करना है, तो यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इस रिजल्ट को लिख लीजिए, तो हम लिख लेते हैं यहाँ 3AB प्लस BC माइनस 2CA। अब इसमें से हमें ये माइनस करने, तो हम नीचे AB के नीचे AB लिखेंगे, तो ये लिख लेंगे 4AB प्लस 5BC माइनस 3CA, तो माइनस 3CA। ठीक है, और इसे हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो इसमें याद रखना आप कि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो सिंबल है ना नीचे का, नीचे की लाइन के सिंबल क्या होंगे, वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट्स में सब्ट्रैक्शन में हमने देखा ना, जैसे यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में जब हम माइनस करते हैं तो क्या होता है, जिसे हमें माइनस करना है, जो सब्ट्रैक्ट करने के पार्ट होते हैं उसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो यही काम हम यहाँ करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करना है इस पार्ट को, तो इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, ये हमारा प्लस बन गया, प्लस 5BC ये माइनस बन जाएंगे, एंड ये प्लस 4AB है तो ये हमारा भी क्या बन जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो माइनस एंड प्लस, अब काउंट हम इस माइनस को नहीं करेंगे, जो साइन चेंज हुआ इसे काउंट करेंगे। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, और बड़ा नंबर 3 है तो 3 के साथ प्लस है, तो यानी कि यहाँ पे आ गया हमारा प्लस, और माइनस करेंगे तो 3 माइनस 2 1 CA, तो ओनली हम CA लिख लेंगे। अब इसमें आते हैं, ये माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और माइनस 5 ये बड़ा है तो माइनस का साइन, अब 5 माइनस 1 कीजिए तो ये हो गया 4BC। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, यहाँ भी देखिए -4 ये बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 गया तो 1AB। तो ये हमारा आंसर गया -AB प्लस 4BC, सॉरी -4BC प्लस CA, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 6 इज द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर 5A minus 3B, 3A plus 2B and 5B minus 2A, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, तो ये साइड ऑफ ट्राइंगल दिए हुआ है, ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं ना, तो 3 साइड हमें दिए, एक ये साइड हो गया, सेकेंड ये एंड थर्ड साइड, तो इसका पेरीमीटर निकालना है ना। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल साइड। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। तो हम फर्स्ट लिख लेंगे, लिख लिया मैंने, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। अब हम ऑल साइड्स को लिखकर सम कर लेंगे। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं, ये हमारा है 5A माइनस 3B, ठीक है, कॉमा की जगह प्लस का साइन, और सेकेंड है 3A प्लस 2B, ये सेकेंड पार्ट हो गया, सेकेंड साइड, एंड थर्ड साइड है हमारा, फिर प्लस का साइन देंगे, 5B माइनस 2A। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक पहले ए वेरिएबल को देख लेते हैं, ए यहाँ 5A प्लस 3A, तो 5 प्लस 3 8A, एंड एक यहाँ पर आपका -2A है ना, तो ये 8 हो गया, 8A माइनस 2, तो ये हमारा कितने हो गया, 6A, तो ये हो गया हमारा इक्वल टू 6A। ए के बाद अब B है, तो ये हमारा -3B, एंड एक B यहाँ पे +2B, एंड ये +5B। तो तीनों में देखिए बड़ा नंबर कौन सा है, 5 बड़ा है, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का साइन। अब ये सॉल्व कर लीजिए, तो ये देखिए +5B + 2B, ये हो गया हमारा 7B -3B है ना, +7B। जिसको अगर ऐसे ओरली आप नहीं कर पाओ तो रफ में लिख लो, ऐसे हमारा -3B आ रहा है, और ये दोनों मिलके हो गए +7B, तो हम लिख लेंगे +7B, तो माइनस प्लस माइनस, और साइन किसका आएगा, प्लस का, तो प्लस का साइन आ गया, माइनस करने 7 में से 3 माइनस कीजिए तो 4B, ठीक है, तो +4B, तो वही हम यहाँ पे लिख लेंगे +4B। क्लियर। तो एंड यूनिट, क्योंकि जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तो क्या लगाते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी जो यूनिट दिया होता है तो यूनिट लिख देंगे हम। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 7 इज इफ 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल का 2 एडजेसेंट साइड दे रखा है, 4x + 7y एंड 3y - x, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में 2 × लेंथ एंड ब्रेथ होता है, तो एक को हम लेंथ मान लेंगे, एक को ब्रेथ मान लेंगे, ठीक है, एंड विथ फार्मूला हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 × L + B इक्वल टू 2 ब्रैकेट में। अब एक को हम लेंथ मान लेते हैं, तो एक हम लिख लेते हैं लेंथ 4x + 7y, ठीक है, प्लस अब ब्रेथ लिख लीजिए, तो ब्रेथ हमारा 3y - x, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, तो हम लिख लेंगे 2 × अब x एंड x है, तो ये 4x
माइनस 1x, तो ये हमारा हो गया 3x। 4 बड़ा है तो प्लस में आएगा, तो 3x प्लस 7y प्लस 3y, तो प्लस 7 प्लस 3 10y। ठीक है, तो इक्वल टू 2। अब आप देखिए, हाँ 2 से हम ये कि मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर है 2 3 जार 6x प्लस 2 10 जार 20y यूनिट। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 8 इज सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2y स्क्वायर एंड 5y स्क्वायर माइनस 7xy। तो यहाँ हमें सम ऑफ कर रहा है, मतलब इनके सम को, इनको दोनों को हमें है ना, इस पार्ट को और इस पार्ट को, दोनों को पहले हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देन उसे हम फ्रॉम 5x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3xy, है ना, फ्रॉम के बाद जो होता है उसे फर्स्ट में लिखते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर में ये लिखेंगे और इन दोनों के सम का जो रिजल्ट आएगा फिर उसे लिखकर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट मैंने लिख लिया है दोनों को, 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2y स्क्वायर। उसके बाद आपको एंड दिया है तो एंड की जगह हमने प्लस का साइन ले लिया, 5y स्क्वायर माइनस 7xy, बिकॉज हमें ऐड करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर ये अकेला है तो हम इक्वल टू लिख लेंगे 3x स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर के बाद वाई स्क्वायर आता है ABCD में, तो फर्स्ट वाई स्क्वायर को ले लेते हैं। आप एक्स वाई भी ले सकते हो, चलिए मैं अभी लाइन से ले लेती हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो अब 2xy है तो प्लस 2 माइनस 7 ये बड़ा है तो माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 गया तो 5xy। अब इन दोनों में देखिए माइनस 2y स्क्वायर प्लस 5 बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा, माइनस प्लस माइनस 5 में से 2 गया तो 3y स्क्वायर। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू ABCD में, है ना, अल्फ़ाबेटिकल लिख सकते हैं। तो 3x स्क्वायर, एक्स के बाद y आता है तो y स्क्वायर लिख लेंगे प्लस 3y स्क्वायर। ऐसे जब आप लिखोगे तो विथ साइन लिखना, जिसके साथ जो साइन है वह साइन हमें देने हैं। ठीक है, देन माइनस 5xy। ठीक है, आप इसे लिख कर भी सॉल्व कर सकते हो, आगे सब्ट्रैक्ट इसे के साथ भी कर सकते हो। अब हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, उस 5x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3xy में से इसे माइनस करने, तो हमें डिफरेंस निकाल लेते हैं, है ना। तो डिफरेंस तो पहले हम क्वेश्चन में से लिख लेते हैं, वो हमारा है 5x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3xy। अब इसमें से हमें माइनस करना, तो माइनस का साइन, और जैसे ही माइनस करेंगे का साइन देंगे तो ब्रैकेट स्टार्ट, और ये जो रिजल्ट आया है इसे लिख लेंगे। तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5xy। ठीक है, अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट। तो 5x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3xy माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस, तो माइनस का साइन आ गया। और ऐसे भी यहाँ प्लस है तो चेंज होकर माइनस अपोजिट में, 3x स्क्वायर ये प्लस माइनस हो गया, 3y स्क्वायर ये माइनस प्लस बन जाएगा 5xy। ठीक है, अब हम x स्क्वायर को फर्स्ट लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 5x स्क्वायर एंड माइनस 3x स्क्वायर, तो 5 माइनस 3 2, तो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर, और प्लस में आएगा 5 बड़ा है इसलिए। देन y स्क्वायर को देख लेते हैं, प्लस 2y स्क्वायर एंड माइनस 3y स्क्वायर, माइनस 3 बड़ा है तो माइनस का साइन, 3 माइनस 2 1y स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट माइनस 3x स्क्वायर xy एंड प्लस 5xy, ये बड़ा है तो प्लस का साइन, और 5 माइनस 3 2xy। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 9 इज व्हाट मस्ट बी एडेड टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 टू गेट 7x क्यूब प्लस 7x माइनस 5। मतलब इस नंबर में हम क्या ऐड करेंगे कि ये मिल जाएगा, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये बड़ा है तो इसे हम फर्स्ट लिखेंगे, इसमें से हम इसे माइनस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम इसे लिखेंगे, तो चलिए लिख लेते हैं। तो फर्स्ट हम लिखेंगे 7x क्यूब प्लस 7x माइनस 5 माइनस, अब सब्ट्रैक्ट का साइन दिया तो ब्रैकेट स्टार्ट, एंड इसमें लिखेंगे 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट का को सॉल्व कर लेंगे फर्स्ट, तो 7x क्यूब प्लस 7x माइनस 5, ये प्लस है तो माइनस बन गया 5x क्यूब, ये माइनस प्लस बन गया 2x स्क्वायर, एंड ये माइनस 3x माइनस 7। ठीक है, अब देखिए 7x क्यूब माइनस 5x क्यूब, तो 7 माइनस 5 2x क्यूब, 7 बड़ा इसलिए प्लस का साइन। ठीक है, तो 2x क्यूब।
अब हम एक्स स्क्वायर ले लेते हैं क्यू के पावर के बाद, 2 का पावर तो 2x स्क्वायर, यहाँ ये अकेला है तो लिख लेंगे हम प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब x को देखिए प्लस 7x एंड माइनस 3x, 7 बड़ा है तो प्लस का साइन, 7 माइनस 3 4x। अब नंबर्स को देखिए -5 -7, तो माइनस माइनस प्लस दोनों को हमें प्लस करना और माइनस कैरी होगा, तो 7 + 5 12, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 10 इज हाउ मच इज 3p - 4q + r लेस देन 4p + 3q - 5r। अब यहाँ भी देखिए सेम क्वेश्चन 9 की तरह है। ठीक है, तो यहाँ भी ये बड़ा है हमारा और ये छोटा, पूछ रहा है कि ये जो हम आपका दे रखा है एक्सप्रेशन, ये है ना, इससे कितना छोटा है, ये लेस है, लेस मतलब छोटा है, किससे छोटा है तो 4p + 3p, तो ये निश्चित है कि ये बड़ा है, तो इसे फर्स्ट लिखेंगे, देन इसे हम लिखकर माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लिख लेंगे, माइनस ब्रैकेट के अंदर 3p - 4q + r। ठीक है, अब इसे हम ब्रैकेट का सॉल्व कर लेते हैं साइन चेंज कर कर, तो 4p + 3q - 5r, ये हमारा प्लस है तो माइनस बन जाएगा, 3p + 4q - r। ठीक है, तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए 4p - 3p, 1p यानी कि p हो गया, 4 बड़ा तो प्लस का साइन, p के बाद अब q को ले लेते हैं, तो प्लस 3q एंड ये आपका प्लस 4q, तो 4 बड़ा है तो प्लस का साइन, 4 + 4 3q एंड ये आपका, हाँ, तो ये हो गया हमारा 7q। नेक्स्ट हमारा r है 5r एंड ये -1r, तो माइनस माइनस प्लस एंड माइनस कैरी, तो 5 1 6r। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 11 इज हाउ मच इज 3a² - 5ab + 7b² + 3 ग्रेटर, है ना, कह रहा है कि ये कितना बड़ा है देन 2a² + 2ab + 5, इससे कितना बड़ा है ना। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है कि 10 6 से कितना बड़ा है। ठीक है, ये मान लीजिए 10 है, यहाँ 6 लिखा है, तो क्या करेंगे हम 10 में से 6 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमारा बड़ा है तो इसमें से हम इसे माइनस करेंगे, तो फर्स्ट इसे लिख लेंगे, देन माइनस का साइन एंड ब्रैकेट के अंदर इसे लिखकर सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने ये पार्ट लिख लिया यहाँ पे। अब चलिए ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज कर लेते हैं, तो हम लिख लेंगे 3a² - 5ab + 7b² + 3 - 2a² - 2ab - 5। तो a² को देख लेते हैं, तो 3a² - 2a², तो 3 - 2 1 प्लस में आएगा तो a²। ठीक है, देन b² ये अकेला है तो हम लिख लेंगे प्लस 7b²। अब a b वेरिएबल्स को देख लीजिए, -5ab एंड -2ab, तो माइनस 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 कैरी करेगा, प्लस का काम, 5 + 2 7ab। अब बच रहा हमारा +3 एंड -5, 5 बड़ा है तो माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस किया तो आ गया हमारा आंसर 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 12 इज हाउ मच शुड 5x³ + 3x² - 2x + 1 बी इंक्रीज्ड टू गेट 6x² + 7। ठीक है, इसमें हमें पूछ रहा है कि इसमें आप क्या ऐड करोगे, है ना, हम क्या करेंगे इसके साथ, इसमें कितना ऐड करेंगे कि हमें 6x² + 7 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा बड़ा है, ये छोटा है, तो इसमें से हम इसे माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, आपको पूछा जा रहा है कि मान लो 3 में आप कितना ऐड करोगे कि आपको 5 मिल जाएगा, है ना। मान लो ये इस जगह पे क्या है 3 और इधर 5 लिखा हुआ है, तो 3 में हम कितना ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 5 में से 3 माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया 2, यानी कि यहाँ पे जो 3 लिखा है 3 में हम 2 ऐड करते हैं तो 5। ठीक है, तो यही हमें करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने मान लो ये 5 में से 3 को ऐड माइनस किया, है ना, 5 बड़ा 3 छोटा माइनस किया, उसी तरह से ये बड़ा ये छोटा, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो आंसर हम, है ना, उसे इसमें ऐड करने से आंसर मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे एक्सप्रेशन टू बी इंक्रीज 6x² + 7 मैंने लिख लिया, माइनस का साइन, जैसे ही माइनस का साइन देंगे तो क्या होगा हमारा, ब्रैकेट से स्टार्ट, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे 5x³ + 3x² - 2x + 1 ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज कर लेते हैं फर्स्ट, तो लिखेंगे 6x² + 7 - 5x³ - 3x² + 2x - 1। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो फर्स्ट x² को देख लेते हैं, 6x² - 3x², तो और 6 बड़ा है तो प्लस का साइन, 6 - 3 3, तो ये हो गया हमारा 3x²। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं
ये 5x³ अकेला है तो फर्स्ट इसी को लिख लेते हैं, वेरिएबल्स को लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे -5x³, इसे आप फर्स्ट में लिख लो, है ना। चलिए फर्स्ट में लिख लेते हैं क्योंकि वेरिएबल्स हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है, ठीक है। तो पहले हम यही लिख लेते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये भी हमारा सही जाएगा, ठीक है। तो माइनस, मैं यहाँ पहले बिग वेरिएबल्स को एक स्टार्टिंग में लिख लेती हूँ। तो -5x³, देन हमारा आया है +3x²। अब x³ एंड x² हमारा हो गया। तो अब हमारा क्या बच रहा है, x। तो देखिए +2x, इस पे वेरिएबल 1 है और ये सिंगल भी है तो लिख लेते हैं हमारा +2x, ठीक है। नेक्स्ट +7 -1, 7 बड़ा है तो पहले हम प्लस का साइन, 7 - 1 6, क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 13 इज, तो क्वेश्चन 13 है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 12ab - 10b² - 18a² एंड 9ab + 12b² + 14a², ठीक है। मतलब इन दोनों को हमें सम करने, प्लस फ्रॉम द सम ऑफ ab + 2b² एंड 3b² - a²। तो देखिए इन दोनों को हमें सम करने हैं। नेक्स्ट हमें इन दोनों को भी सम करने हैं और सम करने के बाद जो हमारा इसका है ना सब्ट्रैक्ट द सम, यहाँ फ्रॉम लिखा है, तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा सम का रिजल्ट, उस रिजल्ट में से हमें इन दोनों के सम के रिजल्ट को माइनस करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इस पहले हम सम कर लेंगे इन दोनों का, फिर इन दोनों पार्ट को भी सम कर लेंगे। तो हमने लिख लिया है फर्स्ट सम। तो 12ab - 10b² - 18a² + 9ab + 12b² + 14a²। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 12ab + 9ab, तो 12 + 9 21ab। अब हम b² को देख लेते हैं, तो -10b² एंड आपका यहाँ है +12b², +12 बड़ा है तो प्लस का साइन, माइनस प्लस माइनस तो माइनस किया, 12 - 10 2b²। अब a² को देख लेते हैं, -18a² एंड +14a²। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस करना, 18 में से 14 गया तो 4a² एंड 18 बड़ा तो इसका साइन आ गया -4a², ठीक है। अब सेकेंड पार्ट का सम है, उसे भी सम ही करना है, तो उसे भी हमने कर लिया, ab + 2b² + 3b² - a², ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ए बी हमारा अकेला है तो ए बी हमने लिख लिया। अब b² देख लीजिए, +2b² + 3b², तो ये हमारा 2 + 3 5b² एंड -a², ठीक है। ये हमारा सेकेंड सम है। अब हमें डिफरेंस निकालने के लिए कहा रहा है, तो डिफरेंस में क्या है, फ्रॉम के बाद जो रहेगा उसे हम उसमें से हम फर्स्ट वाले पार्ट को माइनस करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस फ्रॉम के बाद हमारा ये इक्वेशन था, ये है ना एक्सप्रेशन थे, तो इसका रिजल्ट ये आया। तो इसमें से हमें फर्स्ट पार्ट के रिजल्ट को माइनस करना है, तो वही मैंने यहाँ पे लिख लिया है, सेकेंड सम माइनस फर्स्ट सम, ab + 5b² - a² माइनस ब्रैकेट के अंदर आ गया फर्स्ट सम का आंसर, तो वो यहाँ हमने लिख लिया, फिर ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया मैंने, ठीक है। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ देखिए ab 1ab - 21ab, 21 बड़ा, माइनस का साइन आएगा, 21 - 1 20, तो ये हमारा हो गया -20ab, ठीक है। अब देखिए +5b² - 2b², तो 5 - 2 3b² एंड +5 प्लस बड़ा है तो +3b²। नेक्स्ट हमारा -a² 1a² + 4a², 4 बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा एंड 4 - 1 3a², तो +3a²। ये हमारा रिजल्ट आ गया। इसे अब अल्फ़ाबेटिकल लिख लेंगे हम। अब तो क्या आता है, पहले a लिखेंगे तो a², 3a² है ना, देन +3b² तो +3b²। अब है -20ab, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 14 इज a = 3, b = 0, c = -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है, इसमें हमें a b c की वैल्यू पुट करनी है एंड देन वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो a × b है, a b का मतलब a × b, ठीक है। दोनों के बीच में, दोनों चिपका हुआ एक साथ में है तो इसका मतलब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन। तो a × b, तो a हमारा 3, b 0, तो हम यहाँ लिख लेंगे फर्स्ट a की वैल्यू 3 × 0, देन प्लस अब 2 × b × c, तो b 0 है एंड c -2, तो मल्टीप्लाई -2 माइनस मल्टीप्लाई और माइनस, दो साइन एक साथ आ रहे हैं इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, देन +3 × c × a, तो हम लिखेंगे 3 × c की वैल्यू -2 ×
ए इजकल टू 3। अब ये वाला लिख लेते हैं +4 इंटू, अब ए हमारा 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बी हमारा 0 तो ये आ गया 0 मल्टीप्लाई सी है हमारा -2 तो ब्रैकेट में -2। ठीक है, तो देखिए 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते तो 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई भी 0 0 आ गया तो 0 ही होगा मल्टीप्लाई में, देन प्लस अब देखिए 3 मल्टीप्लाई 2 तो 3 2 जार कितने हो गए 18, सॉरी 3 2 जार 6 6 3 जार 18 -18 है ना, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस होता है तो यहाँ माइनस देंगे तो -18 अगेन प्लस का साइन एंड ये 0 बीच में 0 एक आ गया, पूरे मल्टीप्लाई में 0 है तो 0 आंसर, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सॉरी 0 आ गया तो आंसर क्या हो गया हमारा ओनली -18 तो इक्वल टू -18, ये हमारी वैल्यू हो गई। ठीक है, नाउ इट्स सेकेंड वन इज AQ + BQ + CQ - 3ABC। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते, ए हमारा 3 है तो ये हो गया 3 का क्यू प्लस B इक्वल टू 0 0 का क्यू प्लस C हमारा -2 है तो -2 का क्यू -3 इंटू AB इंटू B इंटू C, तो लिखेंगे 3 इंटू ए हमारा है 3 इंटू B इक्वल टू 0 दे रखा है इंटू C हमारा -2। ठीक है, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई को 3 को 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 3 9 और एंड अगेन 3 तो 9 3 जार 27, तो ये आ गया 27 प्लस 0 को कितना बार भी मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए -2 पावर में ओड नंबर है और हमने क्या बताया था पावर में ओड होगा तो किसका साइन आएगा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ माइनस और माइनस प्लस, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस का साइन आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस ही होंगे, और 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 जार 4 4 2 जार 8 तो -8 अगेन यहाँ 0 आ रहा है तो -0 माइनस एंड ये 0। अब हमारा देखिए क्या बच रहा है 27 एंड -8। ठीक है, तो 27 में से हम -8 कर देंगे तो आगे हमारा आंसर इक्वल टू 19, ये आंसर हो गया। क्लियर, नाउ क्वेश्चन 15 इज राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर द n टर्म ऑफ द नंबर पैटर्न 13 23 33 43। ठीक है, ये हमारा नंबर पैटर्न है, इसके लिए हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने, तो फर्स्ट हम देखेंगे हमारा कौन सा पैटर्न यहाँ काम कर रहा है। तो देखिए 13 इसमें से आप 3 माइनस करोगे तो कितना होगा 10, इसी तरह से 20 में से 3 हम माइनस करेंगे तो जब इसमें से 3 माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारा 20, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 30, यहाँ 3 और यहाँ 43 में से 3 माइनस किया तो ये आ गया 40। अब देखिए हमारा कौन सा टेबल 10 के सीक्वेंस में ना 10 20 30 40 एक तरह से टेबल बन गया 10 का। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे ये 10 को लेंगे, स्टार्टिंग में जो हम माइनस करने पे जो आ रहा है ना तो फर्स्ट इसमें हम n करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई n, और क्या बताया था हमने जितना माइनस करोगे उसे हमें प्लस करना है, तो हमारा फॉर्मूला पैटर्न क्या बनेगा, ये तो हमारा पैटर्न हो गया ना, तो इसका एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा 10n प्लस 3, क्योंकि हमने 3 को माइनस किया था, जितना माइनस करेंगे उसी को प्लस करेंगे, है ना। अभी एक्सरसाइज 5.4 में हमने ये चीज़ सीखी थी, तो इसका आंसर हम लिख लेंगे 10n प्लस 3 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। क्लियर, सो दिस एक्सरसाइज हैज़ completed. I hope you understood very well. Please like, share and subscribe my video. Thank you.